डिजिटल ज्ञान शास्त्र के इस कोर्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। डिजिटल ज्ञान शास्त्र के इस कोर्स में आज हम सीखने वाले हैं इमेज क्रिएशन, आर्ट वर्क, अपने फोटोग्राफ्स बनाना। आज के सेशन में हम सीखने वाले हैं। इमेज क्रिएशन एक ऐसा पार्ट है कि हम अपनी इमेजेस को बहुत अच्छी तरीके से बना करके अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उनको पोस्ट कर सकते हैं। हम अपनी वेबसाइट पर उनको हम डाल सकते हैं, या जहां भी हम उनको डालना चाहते हैं, जहां भी हमारी रिक्वायरमेंट है अपने फोटोग्राफ्स की, वहां पर हम हमारे इन फोटोग्राफ्स को वहां पर हम पोस्ट कर सकते हैं, डाल सकते हैं। तो आज के सेशन में हम सीखेंगे कि किस प्रकार से हम अपने आर्ट वर्क बनाते हैं। आर्ट वर्क बनाने के लिए सोशल मीडिया पर बहुत सारे टूल्स अवेलेबल हैं, परंतु इन टूल्स के बीच में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। कुछ टूल्स ऐसे होते हैं जिन पर आर्ट वर्क बनाना बहुत आसान नहीं होता है, थोड़े से वो टिपिकल होते हैं, और बहुत सारे टूल्स ऐसे भी अवेलेबल हैं जिन पर बहुत ही आसानी से, बहुत ही सरलता से अपने हम आर्ट वर्क बना सकते हैं, और उन आर्ट वर्क को बना करके हम अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उनको पोस्ट कर सकते हैं, डाल सकते हैं। तो आज के सेशन में हम एक बहुत ही सिंपल, बहुत ही सरल टूल्स के माध्यम से हम अपने आर्ट बनाना सीखेंगे, जो बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सरल है, बहुत ही आसानी से इस पर हम सीख करके अपने आर्ट वर्क बनाएंगे। तो चलिए हम कैनवा नाम के एक टूल से अपने आर्ट वर्क बनाना यहाँ पर सीखने वाले हैं। तो हम अपने ब्राउजर में टाइप करते हैं, तो हम अपने ब्राउजर में टाइप करेंगे canva.com और हम कैनवा पर चलेंगे। तो मैं यहाँ पर canva.com यहाँ पर टाइप करता हूँ और इसको एंटर करता हूँ। जैसे ही मैं इसको एंटर करता हूँ तो हम पहुँचते हैं कैनवा पर। कैनवा एक वेबसाइट है और इसका ऐप भी हमारे लिए अवेलेबल है। तो हम अपने ऐप्स को अपने मोबाइल कंप्यूटर पर डाउनलोड करके उससे को यूज कर सकते हैं, या सीधे वेबसाइट पर जा करके हम उस पर अपना काम कर सकते हैं। तो ये कैनवा का इंटरफेस है। हम इस पर अपने आर्ट वर्क बनाना सीखें उससे पहले थोड़े से हम अपने आर्ट वर्क बनाना सीखें उससे पहले थोड़ा सा हम इसके इंटरफेस के बारे में जानते हैं कि इसका इंटरफेस किस प्रकार के हैं, इसके फीचर्स क्या हैं, उसके बारे में थोड़ा हम समझें। इसके बाद हम अपने आर्ट वर्क बनाना यहाँ से शुरू करेंगे। तो यहाँ पर ये देख रहे हैं कैनवा की वॉल है। यहाँ पर बहुत सारे मैंने जो आर्ट वर्क बनाए हुए हैं वो यहाँ पर आपको मिलेंगे देखने को। हम लेफ्ट साइड में चलते हैं। लेफ्ट साइड में यहाँ पर ये कैनवा जो लिखा हुआ है, इसका ये लोगो है। थोड़ा सा नीचे चलेंगे, ये कैनवा के मेनूज हैं। यहाँ पर ये कैनवा का होम पेज है और इसके नीचे मैजिक स्टूडियो है। उसके बाद प्रोजेक्ट का यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है। तो जो भी हम यहाँ पर प्रोजेक्ट बनाते हैं उन सारे प्रोजेक्ट के बारे में यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमने पहले कौन कौन से प्रोजेक्ट यहाँ पर बनाए हुए हैं, कौन कौन से आर्ट वर्क यहाँ पर हम बना चुके हैं, उसके बारे में यहाँ से जाकर हम देख सकते हैं। इसके बाद टेम्पलेट्स आते हैं। यदि हम किसी टेम्पलेट्स के माध्यम से अपने प्रोजेक्ट आर्ट वर्क बनाना चाहते हैं तो यहाँ से हम टेम्पलेट्स पर जाएंगे और वहाँ से उन टेम्पलेट को सिलेक्ट करके हम अपने आर्ट वर्क यहाँ से बना सकते हैं। ब्रांड का ऑप्शन आता है, तो ये हमारा पेड वर्जन का ऑप्शन है। यहाँ पर आप ये क्राउन का साइन देख रहे हैं। तो इसके दो फीचर्स हैं, एक फ्री वाला फीचर है, एक पेड वाला फीचर है। तो इस समय हम जो कैनवा का जो इंटरफेस देख रहे हैं, जिस कैनवा पर हम इस समय काम कर रहे हैं, फ्री वर्जन पर इस समय हम अपने आर्ट वर्क बनाना यहाँ पर सीख रहे हैं। तो जो भी पेड वर्जन पर यदि हम कुछ लेना चाहते हैं तो हमें उसके लिए पेड करना पड़ेगा, उसके बाद हम पेड वर्जन पर काम कर सकते हैं। नीचे चलते हैं तो ऐप्स पे यदि हम कुछ करना चाहते हैं तो इस ऑप्शन को हम सिलेक्ट कर सकते हैं। क्रिएट ए टीम, यदि टीम के माध्यम से यदि हम कुछ काम करना चाहते हैं तो यहाँ से हम टीम के रूप में भी काम कर सकते हैं। यदि हम कैनवा से कोई चीज ट्रेस करना चाहते हैं, डिलीट करना चाहते हैं, तो यहाँ से हम उसको डिलीट कर सकते हैं। अब हम चलते हैं ऊपर। ऊपर जो भी आप यहाँ पर ऑप्शन देख रहे हैं ये इसके फीचर्स हैं। डिजाइन स्पॉटलाइट पर यदि आप जाते हैं तो इस पर जो भी आप यहाँ पर इसके ऑप्शन देख रहे हैं, इन सारी चीजों के लिए आप यहाँ से अपने आर्ट वर्क बना सकते हैं। और इन आर्ट वर्क बनाने के लिए यहाँ पर आप उन चीजों को सीख सकते हैं और उसके बाद यहाँ से उनके लिए आप आर्ट वर्क बना सकते हैं। तो सारी चीजों के लिए यहाँ से आप यहाँ आर्ट वर्क बनाना आप सीखेंगे। इसके बाद बिजनेस का हमारे पास जो ऑप्शन है, इस पर जब आप जाएंगे तो यहाँ से ये सारी चीजों के बारे में यहाँ से आप पूरा सीख सकते हैं और उसके बाद यहाँ से उसके लिए आप आर्ट वर्क बना सकते हैं। एजुकेशन के लिए आप कुछ बनाना चाहते हैं तो एजुकेशन के ऑप्शन पर आप जा करके इन सारी चीजों के बारे में आप यहाँ से उनके बारे में सीख सकते हैं, जान सकते हैं। उसके बाद यहाँ से उनके लिए आप आर्ट वर्क बना सकते हैं।
यदि आप कैनवा के प्लान्स उसकी प्राइसिंग के बारे में जानना चाहते हैं तो यहाँ से जान सकते हैं। जैसा कि पहले मैंने बताया, इसका एक फ्री वर्जन है, एक पेड वर्जन है। यदि आप इसका पेड वर्जन लेना चाहते हैं तो यहाँ से आप देख सकते हैं उसकी प्राइसिंग क्या है, कितने समय के लिए वो हमारे लिए मिलता है। तो इस प्रकार से आप उसके फ्री प्लान्स के बारे में, पेड वाले प्लान्स के बारे में यहाँ से आप जान सकते हैं। इसके बाद लर्न पर आप जाएंगे तो लर्न के ऑप्शन पर आपको मिलता है कि इसके छोटे छोटे वीडियोस यहाँ पर आपको मिलेंगे। 1 मिनट 1.5 मिनट के ये सारे वीडियोस हैं। इन वीडियोस को आप देख करके सीख सकते हैं कि कैनवा पर हम कैसे काम कर सकते हैं, कैसे इन वीडियोस के माध्यम से सीख करके हम अपने आर्ट पर फोटोग्राफ्स यहाँ से बना सकते हैं। ये सारे इसके फीचर्स हैं। इसके बाद लेफ्ट में हम चलते हैं तो यहाँ से यदि आप अपना ऐप ओपन करना चाहते हैं तो ऐप ओपन कर सकते हैं। यहाँ से कुछ सेटिंग करना चाहते हैं तो कैनवा में आप कुछ सेटिंग कर सकते हैं। यहाँ से आपको इसके नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। ये क्रिएट डिजाइन का ऑप्शन है। क्रिएट डिजाइन के ऑप्शन पर यदि हम जाते हैं, इस पर जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको ये ऑप्शन मिल जाते हैं। आपको सजेस्ट करता है कि इन चीज़ों के लिए यहाँ पर आप अपने आर्ट वर्क, अपने फोटोग्राफ्स यहाँ से बनाना शुरू कर सकते हैं। इसके अलावा भी यदि आप कोई अन्य चीज़ के लिए भी यहाँ से ऑप्शन देखना चाहते हैं तो यहाँ से उसको आप सर्च कर सकते हैं। मान लीजिए मैं फेसबुक के लिए यहाँ से कुछ बनाना चाहता हूँ तो सर्च पर मैं फेसबुक यहाँ से टाइप करूँगा तो जैसे ही मैं फेसबुक लिखना शुरू करता हूँ तो फेसबुक के लिए वो यहाँ पर हमें सजेस्ट करता है कि किन किन चीज़ों के लिए आप फेसबुक पर आर्ट वर्क बना सकते हैं। तो यहाँ पर फेसबुक ऐड है, फेसबुक ऐप ऐड है, फेसबुक कवर है, फेसबुक इवेंट है। ये सारे ऑप्शन यहाँ पर हमको मिल जाते हैं और इनके लिए हम अपने आर्ट वर्क बनाना यहाँ से शुरू कर सकते हैं। और जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे, इसके फोटोग्राफ्स बनाने वाला जो इंटरफेस पे उस पर हम पहुंचेंगे और यहाँ से आर्ट वर्क बनाना हम शुरू कर सकते हैं। तो ये था हमारा डिज़ाइन वाला ऑप्शन। यहाँ से शुरू करेंगे। ये मेरा कैनवा का अकाउंट है, इसको मैं यहाँ से मैनेज कर सकता हूँ। नीचे चलते हैं, यहाँ पर आप देखते हैं कस्टम साइज का ऑप्शन है। यदि अपने हिसाब से हम कोई फोटोग्राफ्स बनाना चाहते हैं तो हम कस्टम साइज पर जाएंगे और कस्टम साइज में जिस भी विड्थ में, जिस भी हाइट में हम अपनी फ़ोटो बनाना चाहते हैं यहाँ से हम सिलेक्ट कर सकते हैं। मान लीजिए मैं 100 बाई 100 की विड्थ में इसको बनाना चाहता हूँ तो 100 विड्थ 100 हाइट यहाँ पर मैं टाइप करूँगा। और यदि हम पिक्सल में बनाना चाहते हैं तो यहाँ से पिक्सल सिलेक्ट कर सकते हैं। इंचेस में चाहते हैं तो इंच सिलेक्ट कर सकते हैं, mm में या सेंटीमीटर में, जिस चीज़ में भी ना हम बनाना चाहें यहाँ से हम उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। परंतु हम जो भी सोशल मीडिया या अपनी वेबसाइट पर जो भी फोटोग्राफ्स हम आर्ट वर्क बनाते हैं वो पिक्सल में हम यूज़ करते हैं, तो हम पिक्सल में ही ये यहाँ से आर्ट वर्क बनाएंगे। इसके बाद हम न्यू, जो हमारा क्रिएट न्यू डिजाइन का जो ऑप्शन है उस पर जैसे हम क्लिक करेंगे तो हम कैनवा के उस इंटरफेस पर पहुंच जाएंगे जहां से हम आर्ट वर्क बनाना शुरू कर सकते हैं। तो इस तरह से हम कस्टम साइज से अपने आर्ट वर्क बना सकते हैं। अपलोड के ऑप्शन पर हम यदि कोई चीज़ अपलोड करना चाहते हैं, हमारे फाइल में कोई हमारी फोटो या कोई चीज़ है जो हम हमारे आर्ट वर्क पर डालना चाहते हैं तो यहाँ से उस चीज़ को हम अपलोड कर सकते हैं और अपने आर्ट वर्क पर वो डाल सकते हैं। तो अपलोड पर हम जैसे ही क्लिक करते हैं तो चूज ए फाइल, तो जिस फाइल में हमारा जो भी डॉक्यूमेंट्स है, कोई भी फोटोग्राफ्स है, यहाँ से हम लेकर के कैनवा के इस आर्ट वर्क पर उसको डाल सकते हैं। इसी प्रकार से यहाँ पर भी हमको एक सर्च का ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ से भी हम किसी डिजाइन के लिए सर्च कर सकते हैं। नीचे चलते हैं, यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर भी बहुत सारे ऑप्शन हमको मिलते हैं। फॉर यू के लिए हमारा एक ऑप्शन है। फॉर यू पर जब मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ पर फॉर यू के लिए बहुत जो हम पहले डिजाइन बना चुके हैं उन डिजाइन पर हम देख सकते हैं कि पहले हमारे कौन कौन से प्रोजेक्ट, कौन कौन से आर्ट वर्क हम यहाँ पर पहले बना चुके हैं। और उनमें से भी यदि हम किसी को चेंज करना चाहते हैं, उस प्रोजेक्ट को लेकर हम आगे बढ़ना चाहते हैं तो उसको हम सेलेक्ट करके उसके द्वारा भी अपने आर्ट वर्क को हम बनाना शुरू कर सकते हैं। इसके अलावा डॉक्यूमेंट्स बना सकते हैं। यहाँ पर व्हाइट बोर्ड है, फेसबुक का पोस्ट है, फ्लायर बना सकते हैं। इस प्रकार से बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पर हमें मिलेंगे। इन सारे ऑप्शन के लिए हम कोई भी टेम्पलेट सिलेक्ट कर सकते हैं और उस टेम्पलेट के साथ हमारे आर्ट वर्क यहाँ से हम बनाना शुरू कर सकते हैं। इसके अलावा हम चलते हैं अपने डॉक्यूमेंट्स पर। यदि डॉक्यूमेंट्स के लिए कुछ बनाना चाहते हैं तो हम डॉक्यूमेंट्स को यहाँ से सिलेक्ट करेंगे और डॉक्यूमेंट्स के लिए यहाँ पर बहुत सारे टेम्पलेट आपको अपने आर्ट वर्क बनाने के लिए यहाँ पर मिलेंगे। इसके बाद व्हाइट बोर्ड यदि बनाना चाहते हैं तो व्हाइट बोर्ड के लिए सिलेक्ट कर सकते हैं और व्हाइट बोर्ड के लिए भी बहुत सारे टेम्पलेट्स यहाँ से आप ले सकते हैं। इसी तरह प्रेजेंटेशन यदि आप बनाना चाहते हैं तो प्रेजेंटेशन पर जाएंगे और
प्रेजेंटेशन के लिए आप यहाँ से टेम्पलेट ले सकते हैं। सोशल मीडिया के लिए यदि कोई आर्ट वर्क बनाना है तो सोशल मीडिया यहाँ से सिलेक्ट करेंगे और सोशल मीडिया के लिए यहाँ पर आप बहुत सारे ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आप देखते हैं यदि कोई एडिट फोटो करना चाहते हैं, इंस्टाग्राम पोस्ट बनाना चाहते हैं, फेसबुक पोस्ट बनाना चाहते हैं, इंस्टाग्राम स्टोरी है, इस तरह से ये आप देखते हैं बहुत सारे यहाँ पर आपको टेम्पलेट मिलेंगे। उन टेम्पलेट को आप ले करके अपने आर्ट वर्क बनाना शुरू कर सकते हैं। इसके बाद ऊपर जो फीचर है, यदि आप कोई वीडियोस बनाना चाहते हैं, इंस्टाग्राम स्टोरी है या उसके लिए और कुछ छोटे छोटे वीडियोस यहाँ से यदि बनाना चाहते हैं तो आप कैनवा पर उन वीडियोस को भी बना सकते हैं। इसके बाद आता है यदि कोई प्रोडक्ट आप फिजिकली यदि आप बनाते हैं और उस पर कुछ प्रिंट करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप उसको प्रिंट करने के लिए भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। वेबसाइट के लिए कुछ आप यदि आर्ट वर्क बनाना चाहते हैं तो यहाँ से आप वेबसाइट के लिए आर्ट वर्क बना सकते हैं। वेबसाइट पर जब मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ पर देखते हैं कि वेबसाइट के लिए बहुत सारी टेम्पलेट यहाँ पर आपको मिलती हैं। इस प्रकार से वेबसाइट के लिए आप बिजनेस कोई वेबसाइट है उसके लिए बना सकते हैं, पोर्टफोलियो यदि कोई वेबसाइट है, इवेंट वेबसाइट है, एजुकेशन वाइज वेबसाइट है या इस प्रकार की और भी कोई वेबसाइट आपके पास है तो इसके लिए आप यहाँ से टेम्पलेट सिलेक्ट करके और उसके लिए आप अपने फोटोग्राफ्स आर्ट वर्क यहाँ से बना सकते हैं। मोर के ऑप्शन पर हम चलेंगे। मोर के ऑप्शन पर भी बहुत सारे टेम्पलेट आपको मिलेंगे। इन्फोग्राफिक्स के लिए टेम्पलेट मिल जाएगा, फोटो कॉलेज के लिए आपको टेम्पलेट मिलेंगे, डेस्कटॉप वॉलपेपर यदि आप बनाना चाहते हैं तो यहाँ से बना सकते हैं। तो इस प्रकार के बहुत सी चीज़ों के लिए आपको यहाँ से टेम्पलेट मिलेंगे और उन टेम्पलेट के साथ आगे बढ़ के आप अपने लिए आर्ट वर्क यहाँ से बनाना शुरू कर सकते हैं। तो ये था हमारा कैनवा का इंटरफेस। कैनवा के इंटरफेस को हमने यहाँ पर समझा। कैनवा के इंटरफेस को समझने के बाद अब हम चलते हैं कुछ आर्ट वर्क बनाना यहाँ से शुरू करते हैं, सीखते हैं कि किस प्रकार से हम अपने फोटोग्राफ्स आर्ट वर्क कैनवा के माध्यम से बना सकते हैं। तो यहाँ पर हम सोशल मीडिया के लिए एक आर्ट वर्क बनाना यहाँ पर सीखेंगे। तो सोशल मीडिया का जो ऑप्शन है उस पर मैं क्लिक करूंगा और जैसे सोशल मीडिया पर मैं क्लिक करता हूँ यहाँ पर आप देखते हैं बहुत सारे टेम्पलेट हमको यहाँ से मिल जाते हैं। किसी भी टेम्पलेट के साथ हम अपने आर्ट वर्क बनाना यहाँ शुरू कर सकते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि फेसबुक के लिए यहाँ पर हम कुछ आर्ट वर्क बनाना सीखें। तो फेसबुक के जो लैंडस्केप का जो हमारा साइज है उसके लिए बना सकते हैं या मैं चाहता हूँ स्क्वायर के लिए हम बनाएं। तो फेसबुक में हम चलते हैं, फेसबुक स्क्वायर, फेसबुक कवर है, फेसबुक रील्स है, फेसबुक स्टेटस है, फेसबुक पोस्ट यहाँ से हम क्रिएट करना सीखते हैं। तो फेसबुक पोस्ट पर मैं जैसे ही क्लिक करता हूँ तो हम कैनवा के उस इंटरफेस पर पहुंच जाते हैं जहाँ से हम आर्ट वर्क बनाना यहाँ से शुरू कर सकते हैं। तो फेसबुक के पोस्ट के लिए हम यहाँ पर आर्ट वर्क बनाना शुरू करें इससे पहले हम थोड़ा सा इस इंटरफेस को भी समझते हैं कि इस इंटरफेस पर हम कैसे किस चीज को सिलेक्ट कर सकते हैं और आर्ट वर्क उससे हम बनाना शुरू कर सकते हैं। यहाँ पर ये आप देख रहे हैं ये ब्लैंक स्पेस है, व्हाइट स्पेस आपको मिलती है। तो इस साइज की हम यहाँ पर फोटोग्राफ्स बनाएंगे। इस पर जो भी चीज हम डालेंगे यहाँ पर ये आर्ट वर्क बनाना हम शुरू कर देंगे। इसके लेफ्ट साइड में हम ऑप्शन को देखते हैं। लेफ्ट साइड में आप देखते हैं डिजाइन का ये ऑप्शन आपको दिख रहा है। डिजाइन पर जैसे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जो इंटरफेस है इस पर सारे टेम्पलेट्स यहाँ पर आपको मिलेंगे और जो भी टेम्पलेट आप यहाँ से सिलेक्ट करना चाहें उन टेम्पलेट्स को आप सिलेक्ट करके आर्ट वर्क बनाना शुरू कर सकते हैं। यहाँ पर एक बात का ध्यान रखना आपको जरूरी है, इसका एक पेड वर्जन है, एक फ्री वर्जन है, मैंने पहले भी आपको बताया। तो फ्री वर्जन की टेम्पलेट्स भी आपको मिलेंगे, पेड वर्जन की टेम्पलेट भी आपको यहाँ पर मिलने वाली हैं। तो जैसे ही मैं इस टेम्पलेट पर अपना कर्सर ले जाता हूँ तो यहाँ पर आप देखते हैं एक क्राउन का साइन और प्रो उस पर लिखा आपको देखेगा। तो उसको आप सिलेक्ट नहीं करेंगे क्योंकि वो प्रो वर्जन वाली टेम्पलेट है। तो यहाँ पर हम फ्री वाली जो टेम्पलेट है उसको सिलेक्ट करेंगे। तो जिस टेम्पलेट पर हम अपना कर्सर ले जाते हैं और उस पर यदि प्रो और उसका क्राउन का साइन नहीं है तो फ्री वाली टेम्पलेट है। तो बहुत सारे यहाँ पर आप देखते हैं फ्री टेम्पलेट आपको मिलने वाले हैं, उनको आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि ये वाली टेम्पलेट मैं यहाँ से सिलेक्ट करूँ और इस पर मैं क्लिक करता हूँ और जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूंगा, जैसे ही मैं इस पर क्लिक करता हूँ ये जो टेम्पलेट है हमारे ये ब्लैंक स्पेस पर आ जाती है। और इस टेम्पलेट के साथ इस टेम्पलेट यानी एक प्रकार का एक सांचा होता है, एक ढांचा होता है, उस ढांचे के साथ हम आगे बढ़ सकते हैं।
इसके बाद हम लेफ्ट साइड में और जो ऑप्शन है उन ऑप्शन को हम देखते हैं। नीचे आप देखते हैं डिजाइन के नीचे एलिमेंट का ऑप्शन आता है। यदि हम कोई एलिमेंट यहाँ से लेना चाहते हैं तो एलिमेंट पर क्लिक करेंगे और उस एलिमेंट के लिए हमें बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे और इन ऑप्शन को भी लेकर के हम आर्ट बार बना सकते हैं। जो भी एलिमेंट यहाँ से हम लेना चाहें उस एलिमेंट को यहाँ से हम सिलेक्ट कर सकते हैं और अपने आर्ट बार पर उसको यूज कर सकते हैं। नीचे यदि हम अपने आप आर्ट बार पर कुछ लिखना चाहते हैं, कुछ टेक्स्ट देना चाहते हैं तो टेक्स्ट के लिए ऑप्शन है। टेक्स्ट पर जैसे मैं क्लिक करता हूँ, एड ए हेडिंग, एड ए सब हेडिंग और टाइटल का यहाँ पर ऑप्शन आपको मिलेगा। तो जिस भी हेडिंग में आप लिखना चाहते हैं उसको आप सिलेक्ट कर सकते हैं। एड हेडिंग पर जैसे मैं क्लिक करूंगा तो ये एड हेडिंग हमारे लिए टेक्स्ट लिखने के लिए यहाँ पर एक ऑप्शन हमें मिलता है और हम अपने कीबोर्ड के माध्यम से इस पर जो भी टाइप करना चाहते हैं, जो भी लिखना चाहते हैं यहाँ पर उसको लिख सकते हैं। इसके बाद टेक्स्ट के नीचे हमें एक ऑप्शन मिलता है ब्रांड का ऑप्शन, तो इस पर हम जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देखते हैं इसके सभी ऑप्शंस जो हैं ये पेड वर्जन में आपको मिलने वाले हैं। तो इसका एक पेड वर्जन है, यहाँ से हम कोई भी चीज यूज नहीं कर सकते हैं, इसके लिए हमें इसका पेड वर्जन लेना पड़ेगा। इसके बाद आता है अपलोड का ऑप्शन। अपलोड में हम यदि अपनी फाइल से कुछ अपलोड करके अपने आर्ट वर्क डालना चाहते हैं तो हम अपलोड पर जाएंगे और जो भी हमारे फाइल से हमने इस पर अपलोड किया हुआ है उसको हम अपने फोटोग्राफ पर उसको यूज कर सकते हैं। या कोई नई चीज यहाँ से हम लेना चाहते हैं तो अपलोड फाइल पर हम क्लिक करेंगे और अपलोड फाइल पर जैसे ही क्लिक करते हैं तो हमारी फाइल ओपन हो जाती है और इस फाइल से जो भी हम लोग अपलोड करना चाहते हैं यहाँ से उसको हम सिलेक्ट करेंगे और ओपन करके हम अपनी जो भी चीज यहाँ से अपलोड करना चाहते हैं उसको अपलोड करेंगे और उसका यूज हम अपने इस आर्ट वर्क पर कर सकते हैं। इसके बाद ड्रा का ऑप्शन आता है। ड्रा के ऑप्शन पर आपको पेंसिल्स के ये ऑप्शन मिलेंगे और जिस भी कलर, जिस भी चीज उसमें यदि हम कुछ यहाँ पर मार्क करना चाहते हैं तो उसको हम सिलेक्ट करके और यहाँ पर उसको उस कलर में उसको मार्क कर सकते हैं। इस प्रकार से यहाँ पर उसको मार्क करने के लिए यदि फोटोग्राफ में, आर्ट वर्क में हम कुछ कोई चीज मार्क करना चाहते हैं तो यहाँ पर उसको इस तरह से हम उसको मार्क कर सकते हैं। तो ये ड्रा का ऑप्शन हमको मिलेगा। इसके बाद प्रोजेक्ट का ऑप्शन हमारे पास है। तो जो हम प्रोजेक्ट इस पर बना चुके हैं उन प्रोजेक्ट को भी यहाँ पर यदि हम कुछ लेना चाहते हैं तो यहाँ से उनको ले सकते हैं। ये मैंने पहले प्रोजेक्ट बनाए, इसमें से यदि मैं ये प्रोजेक्ट, ये आर्ट वर्क यहाँ से लेना चाहूँ तो इसको क्लिक करके मैं यहाँ पर ले सकता हूँ। जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया है मुझसे पूछता है कि नए पेज में इसको आप चाहते हैं कि जिस पेज पर आप काम कर रहे हैं उस पर सिलेक्ट करना चाहते हैं। तो मैं चाहता हूं कि नए पेज पर इसको मैं चाहता हूं तो रिप्लेस करंट पेज में क्लिक करूंगा तो इस पर आकर के यहाँ से हम अपने आर्ट वर्क को बनाना, इस जो हमने पहले प्रोजेक्ट जो लिया था उस पर से काम करना शुरू कर सकते हैं। इसके बाद एप्स का ऑप्शन है, यहाँ से एप्स पर काम कर सकते हैं। यदि कोई फोटोज लेना चाहते हैं आप कैनवा से तो यहाँ से किसी भी प्रकार के आप फोटो अपलोड कर सकते हैं, यहाँ से फोटो सिलेक्ट कर सकते हैं। अपने आर्ट वर्क का यदि आप बैकग्राउंड चेंज करना चाहते हैं तो बैकग्राउंड के ऑप्शन पर जा सकते हैं और अपना जो आर्ट वर्क है उसके बैकग्राउंड को भी आप चेंज कर सकते हैं। तो इस तरह से बहुत सारे ऑप्शन आपको इस पर मिलने वाले हैं और इन चीजों का आप यूज करके अपने आर्ट वर्क यहाँ पर बना सकते हैं। तो एक आर्ट वर्क बनाना एक कला है एक प्रकार की। इस कला को आप सीख करके आप अपने आर्ट वर्क बना सकते हैं। आर्ट वर्क के अलावा मैं आपको बहुत सारी चीजें अपने कोर्स में भी सिखाने वाला हूं। यदि आप जानना चाहते हैं कि इसके अलावा मैं क्या सिखाता हूं मैं और क्या बताता हूं तो मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर एक्सप्लेन कर देता हूं। मैं डिजिटल मार्केटिंग सिखाता हूं और समझाता हूं कि डिजिटल मार्केटिंग क्या है, डिजिटल मार्केटिंग के टूल्स, टेक्निक्स, उसकी स्ट्रेटेजी क्या है, डिजिटल मार्केटिंग आप कैसे सीख सकते हैं और डिजिटल मार्केटिंग सीख करके आप अपने बिजनेस को कैसे बढ़ा सकते हैं। यदि आप प्रोफेशनली कोई काम करते हैं, मान लीजिए आप नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं, डायरेक्ट मार्केटिंग में हैं या आप LIC एजेंट हैं या आप जो भी प्रोफेशनली काम करते हैं, हाउस वाइफ हैं, आप स्टूडेंट हैं और अपने लिए यदि बिजनेस को आप ग्रो करना चाहते हैं, अपने लिए लीड जनरेट करना चाहते हैं, अपने लिए इनकम के सोर्सेस आप क्रिएट करना चाहते हैं तो इसके लिए मैंने एक प्लेटफॉर्म तैयार किया है जिसका नाम है डिजिटल कार्यशाला। और डिजिटल कार्यशाला में मैं आपको सिखाता हूं कि कैसे आप डिजिटल मार्केटिंग के टूल्स, टेक्निक्स और उसकी स्ट्रेटेजी सीख करके और कैसे उसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, कैसे उसके द्वारा आप इनकम के सोर्सेस क्रिएट कर सकते हैं,
इनकम के सोर्सेस क्रिएट करके आप अपने बिजनेस को बढ़ा सकते हैं, उसको ग्रो कर सकते हैं, अपनी लीड जनरेट करते हैं, अपने इन्फ्लुएंस को बढ़ा सकते हैं। और ये सारी चीजें मैं आपको अपने वेबिनार में फ्री सिखाता हूँ और अपनी जो भी क्लासेस कंडक्ट करता हूँ उन क्लासेस में भी आपको फ्री ये सारी चीजों जब इन सारी चीजों को नॉलेज जो भी है मैं आपको उपलब्ध कराता हूँ। और इन सारी चीजों का जो नॉलेज है वो मैं बिल्कुल फ्री आपको उपलब्ध कराता हूँ। मेरी सारी क्लासेस फ्री चलती हैं। तो यदि आप सीखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, तो आप मेरे digitalgyanshastra.com नाम के वेबसाइट पर जा सकते हैं और उस पर बहुत सारी चीज़ों के बारे में आप जान सकते हैं। वहाँ से आप मेरे वेबिनार के लिए रजिस्टर कर सकते हैं, वहाँ से आप मेरी फ्री क्लासेस के लिए आप रजिस्टर कर सकते हैं। यदि आप सीखना चाहते हैं तो जाइए, डिजिटल ज्ञान शास्त्र नाम की मेरी वेबसाइट है, उस पर जा करके आप वेबिनार को रजिस्टर कीजिए, फ्री क्लासेस को आप रजिस्टर कीजिए। तो ये मेरा मैंने इंट्रोडक्शन दिया। इसके बाद अब हम चलते हैं, हम आर्ट वर्क बनाना यहाँ पर सीखते हैं। तो किस प्रकार से हम आर्ट वर्क बना सकते हैं, यहाँ से हम एक टेम्पलेट सिलेक्ट करते हैं, हम चलते हैं हम डिजाइनिंग के ऑप्शन पर और यहाँ से एक हम टेम्पलेट यहाँ पर सिलेक्ट करते हैं। मैं चाहता हूँ कि फ्री वर्जन में जो टेम्पलेट है यहाँ से ये वाली टेम्पलेट हम सिलेक्ट करेंगे। इस टेम्पलेट के साथ हम आगे बढ़ेंगे। इस टेम्पलेट पर आप देख रहे हैं एक फोटो यहाँ पर डली हुई है, बहुत सारा टेक्स्ट इस पर लिखा हुआ है, इसके बैकग्राउंड में कुछ कलर्स दिए हुए हैं। तो ये सारी चीजें अलग अलग एलिमेंट के रूप में यहाँ पर हैं। जैसे ही मैं अपना कर्सर इसके ऊपर ले जाता हूँ, आप देखते हैं ये ब्लू लाइन के अंदर ये आती है। फोटो पर मैं जब कर्सर अपना ले जाता हूँ, फोटो भी ब्लू लाइन के अंदर आ जाती है। इसके बाद जो भी टेक्स्ट मैं यहाँ पर देता हूँ वो सारी ब्लू लाइन के अंदर आती है। तो जो जो चीजें इसके अंदर आती हैं वो अलग अलग एलिमेंट के रूप में यहाँ पर हैं। तो इन सारे एलिमेंट को हम यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं, जिसको हमको चाहिए उसको यहाँ पर हम रख सकते हैं, बाकी सारे एलिमेंट को हम डिलीट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं इन एलिमेंट को कैसे डिलीट करते हैं। मैं अपने यहाँ पर फोटो को सिलेक्ट करता हूँ। फोटो को जैसे ही मैंने सिलेक्ट किया, ये स्क्वायर है, इसके अंदर ये सिलेक्ट हो चुकी है और ऊपर आप देखते हैं ये इसका डिलीट का ऑप्शन है। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूंगा ये फोटो यहाँ से डिलीट हो जाती है। इसी प्रकार से ये कलर का जो एलिमेंट है, इसको यदि हम डिलीट करना चाहते हैं उसको हम सिलेक्ट करेंगे और डिलीट के ऑप्शन पर जाएंगे और उसको यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। इसी प्रकार से यदि हम कोई टेक्स्ट यहाँ से डिलीट करना चाहें तो उस टेक्स्ट को हम यहाँ से, मान लीजिए ये टेक्स्ट यहाँ से हमें डिलीट करना है, इसको हम सिलेक्ट करेंगे, डिलीट के ऑप्शन पर जाएंगे, इस टेक्स्ट को भी हम यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। ये वाला टेक्स्ट भी हम डिलीट करना चाहें, इसको भी सिलेक्ट करेंगे, इसको भी यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। इसके बाद हम जानते हैं ये बिजनेस जो लिखा हुआ है इसको हम सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर यदि हम कुछ लिखना चाहते हैं तो इसको हम सिलेक्ट करेंगे और इस पर जो भी चीज हम यहाँ पर लिखना चाहते हैं इसको सिलेक्ट करके इस पर हम लिख सकते हैं। मैं चाहता हूँ इस पर लिखें हम डिजिटल मार्केटिंग, DIGITAL, डिजिटल मार्केटिंग। मैंने इस पर टाइप किया तो इस तरह से हम इस पर डिजिटल मार्केटिंग लिख सकते हैं और इसको जहां भी हम रखना चाहें अपने कर्सर से पकड़कर खींचकर उसको हम यहाँ पर रख सकते हैं। इसको यदि हम छोटा बड़ा करना चाहें तो इसको यहाँ से पकड़ के हम बाहर खींचेंगे तो ये बड़ी हो गई। इसको पकड़ के हम अंदर की तरफ खींचते हैं, इसको हम छोटी कर सकते हैं। और ये समय 3 लाइन्स में है, हम चाहते हैं 2 लाइन में हो, तो यहाँ से पकड़ के मैं इसको बाहर खींचूंगा। तो जैसे ही मैं इसको पकड़ के बाहर खींचता हूँ, ये देख रहे हैं आप, इसको हम 1 लाइन में यहाँ पर कर सकते हैं। तो इस तरह से हम 1 लाइन में इसको बाहर खींच के कर सकते हैं। इस पर हम सुधार देते हैं, डिजिटल की जगह एच इसमें एक्स्ट्रा है, एच यहाँ से हम डिलीट करते हैं। ये डिजिटल मार्केटिंग यहाँ पर हमने लिखा। इसके बाद हम ऊपर चलते हैं और ये वाला हम सिलेक्ट करते हैं, इसको हम सिलेक्ट करके हम चाहते हैं लर्न, यहाँ पर मैंने लर्न लिख दिया। अब ये टेक्स्ट छोटा है, इसको हम यदि बड़ा करना चाहें तो इसको यहाँ से खींच के हम बड़ा कर सकते हैं और इसको जहां भी हम रखना चाहें वहां पर इसको रख सकते हैं। इस तरह से मैंने इसको बड़ा किया और यहाँ पर इसको रख दिया। इसी प्रकार से नीचे जो टेक्स्ट लिखे हुए हैं उनको हम यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे और इस पर जो भी चीज लिखना चाहें यहाँ पर लिख सकते हैं। या मैं चाहता हूँ इन हिंदी, यहाँ पर मैंने इन हिंदी लिखा और ये छोटा है तो इसको भी खींच के हम यहाँ से बड़ा कर सकते हैं और जहां भी हम इसको रखना चाहें इस तरह से हम उसको रख सकते हैं। इस तरह से मैंने जो इस पर टेक्स्ट लिखा हुआ था उसी टेक्स्ट को मैंने चेंज किया और अपने तरह से उसको
मैंने लिख दिया है। तो इस तरह से हम जो भी इस पर लिखना चाहें लिख सकते हैं। ऊपर का जो टेक्स्ट है ये मुझे नहीं चाहिए, इसको हम डिलीट कर देते हैं। जो चीज नहीं चाहिए उसको हम यहाँ से डिलीट करते जाएंगे। तो इस तरह से ये सारी चीजें यहाँ से डिलीट हो जाएंगी। नीचे लिखा हुआ इसको हम डिलीट कर देते हैं। इसको भी मैंने डिलीट किया। जो चीज आपको चाहिए उसको आप यहाँ पर बचा सकते हैं। बाकी सारी चीजों को आप यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। तो इस तरह से हम जो भी टेम्पलेट लेते हैं उसके साथ हम आगे बढ़ेंगे और उसके साथ हम अपने टेक्स्ट को अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि इसको जो टेक्स्ट लिखा हुआ है इसके कलर को हम कैसे चेंज कर सकते हैं। तो इस कलर को चेंज करने के लिए सबसे पहले हम इसे सिलेक्ट करेंगे और ऊपर जाएंगे। ऊपर आप देखते हैं टेक्स्ट कलर का ये ऑप्शन है। टेक्स्ट कलर के ऑप्शन पर हम इसको सिलेक्ट करेंगे। लेफ्ट साइड में आप देखते हैं कलर के बहुत सारे ऑप्शन आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। जो भी कलर आप यहाँ पर देना चाहें उस कलर को आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यदि आप ये वाला कलर देना चाहें तो इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। ये वाला देना चाहें, जो भी कलर आप सिलेक्ट करेंगे वो कलर यहाँ पर आ जाएगा। तो मैं चाहता हूँ ये वाला कलर, ये वाला कलर, इसको मैंने सिलेक्ट कर दिया। ये कलर यहाँ पर आ गया। डिजिटल मार्केटिंग का मैं यही कलर चाहता हूँ। मैं लर्न का कलर भी चेंज करना चाहता हूँ। मैं लर्न को मैंने सिलेक्ट किया और कलर के ऑप्शन को मैंने सिलेक्ट किया। यहाँ पर कलर आया, इसको भी मैं यही कलर देना चाहता हूँ। इसको मैंने सिलेक्ट किया और ये कलर मैंने इस पर दे दिया। तो इस तरह से आप अपने टेक्स्ट को यहाँ पर लिख सकते हैं, उसके कलर को चेंज कर सकते हैं। लर्न मोर का ऑप्शन यहाँ पर देख रहे हैं, ये ऑप्शन मुझे यहाँ पर नहीं चाहिए। इसको मैं खींचता हूँ, नीचे करता हूँ और इस पर जो कलर वाला जो एलिमेंट है उसको मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। मैंने इसको डिलीट कर दिया। लर्न मोर पर जो चीज लिखी हुई थी उसको मैं चेंज करता हूँ, उसको मैं सिलेक्ट करता हूँ। मैं इस पर डिजिटल डिजिटल यहाँ पर मैंने लिख दिया। इसको थोड़ा सा हम बड़ा करते हैं। मैंने बड़ा किया, खींचकर इसको हम सिंगल लाइन में करते हैं। इसको मैंने सिंगल लाइन में कर दिया। इसको छोटा कर दिया और इसको मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर रखूं। और मैं अपनी फोटो भी इस पर डालना चाहता हूँ। यदि यहाँ पर मैं अपनी फोटो डालना चाहूँ तो यहाँ पर मैं अपनी फोटो डाल सकता हूँ। तो यहाँ पर हम ये हिंदी को यहाँ पर नीचे करते हैं और ये डिजिटल मार्केटिंग है इसको भी थोड़ा सा नीचे करते हैं, या इसको हम खींच के देखते हैं अंदर करके। इस तरह से हम इसको 2 लाइन में इसको कर देते हैं और इसको हम यहाँ पर रख देते हैं। तो यहाँ पर मुझे फोटो डालने के लिए यहाँ पर जगह मिल जाती है। और फोटो डालने के लिए हम सबसे पहले एलिमेंट पर चलते हैं और यहाँ से हम एक शेप ले लेते हैं एक और उस फ्रेम के अंदर हम अपनी फोटो यहाँ पर डालेंगे। तो जिस भी डिजाइन का यहाँ से आप शेप लेना चाहें यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं गोल डिजाइन यहाँ पर सिलेक्ट करता हूँ और इसको खींच करके मैं यहाँ पर रखता हूँ। इसको भी यदि हम छोटा बड़ा करना चाहें तो यहाँ से खींच कर इसको हम छोटा बड़ा कर सकते हैं और इस पर हम जो भी फोटो डालना चाहे यहाँ पर उस फोटो को हम डाल सकते हैं। फोटो डालने के लिए हमने जो भी अपनी फाइल से यहाँ पर फोटो अपलोड करके रखी उनमें से हम सिलेक्ट करेंगे। अपलोड के ऑप्शन पर हम चलेंगे और यहाँ से हम अपनी फोटो यहाँ से सिलेक्ट करने वाले हैं। तो यहाँ से हम देखते हैं कि हमारी फोटो इसमें कहाँ पर है। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कई बार होता है कि यहाँ पर हमारी जो फोटो होती है उनको डाउनलोड होने में थोड़ा सा समय लग जाता है। धीरे धीरे वो यहाँ पर अपलोड होती हैं, तो थोड़ा सा पेशेंस हमको यहाँ पर रखना पड़ता है। और ये हमारे फोटोग्राफ्स यहाँ पर आप देख रहे हैं, बहुत सारे फोटोग्राफ्स यहाँ पर हैं। तो जो भी फोटोग्राफ्स यहाँ से हम सिलेक्ट करना चाहें उसको सिलेक्ट कर सकते हैं, इस पर डाल सकते हैं। मैं यहाँ से ये वाले फोटोग्राफ्स लेना चाहता हूँ। इसको मैंने सिलेक्ट किया और जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया ये फोटोग्राफ्स यहाँ पर पहुँच चुकी है। इसको भी हम यहाँ से छोटी बड़ी कर सकते हैं, जिस भी साइज में हम इसको लेना चाहें अपनी फोटो को यहाँ से हम उसको छोटा बड़ा कर सकते हैं। और इसको खींच करके इस फोटो को खींच करके हम जब इसके ऊपर लेकर जाएंगे तो इसके अंदर एक क्रॉप हो जाएगी, इसके अंदर ये चली जाएगी। तो इस तरह से इसको भी हम यहाँ से कहीं भी उठा करके फ्रेम के साथ अपनी फोटो को यहाँ पर एडजस्ट कर सकते हैं, उसको रख सकते हैं। इसकी साइज को भी यदि हम छोटा बड़ा करना चाहें तो यहाँ से इसको हम छोटा बड़ा कर सकते हैं। यदि इसके अंदर हम जो हमारी इमेजेस है बगैर बैकग्राउंड की फोटो इस पर हम डालेंगे तो सिर्फ यहाँ पर हमको फोटो ही दिखेगी, बैकग्राउंड यहाँ पर हमको नहीं दिखेगा। तो बगैर बैकग्राउंड की फोटो भी सिलेक्ट करके यहाँ पर हम डाल सकते हैं। तो जैसे भी आप फोटो
अपनी डालना चाहे यहाँ से डाल सकते हैं। यदि अपने बैकग्राउंड को आप चेंज करना चाहते हैं तो पूरी टेम्पलेट को आप यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। आप देखते हैं मैंने इसको सिलेक्ट किया, पूरी ब्लू लाइन के अंदर ये पूरी टेम्पलेट यहाँ पर आ चुकी है। और इस टेम्पलेट का यदि हमको कलर चेंज करना है तो यहाँ पर हम देखते हैं ये बैकग्राउंड का ऑप्शन आपको मिल रहा है। इस ऑप्शन पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो बहुत सारे डिजाइन आपको बैकग्राउंड के यहाँ पर मिलने वाले हैं। कोई भी डिजाइन यहाँ से आप ले सकते हैं। मान लीजिए इस पर आप चाहते हैं तो उस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो बैकग्राउंड में वो डिजाइन आपके सामने यहाँ पर आपको मिल जाएगी। इसके अलावा यदि ये टेम्पलेट, ये बैकग्राउंड आपको नहीं चाहिए, दूसरा चाहते हैं तो आप वहां से उसको भी सिलेक्ट कर सकते हैं। यदि इसको चाहें तो इसको सिलेक्ट करेंगे, ये वाला बैकग्राउंड आपके पहले वाला वहां से हटेगा, दूसरा बैकग्राउंड वहां पर आ जाएगा। यदि आप प्लेन चाहते हैं तो यहाँ से आप प्लेन भी सिलेक्ट कर सकते हैं। इस प्रकार से जो भी बैकग्राउंड आप चाह रहे हैं, जैसा भी आप बैकग्राउंड में अपने चाहते हैं वहाँ पर आएगा। ये सारे एलिमेंट यहाँ पर अलग डले हुए हैं। यहाँ पर ये बैकग्राउंड है, ये सारे एलिमेंट हैं और इनका जो एलिमेंट है इनके कलर डिजाइन इस प्रकार से हैं। तो इस तरह से आप अपने बैकग्राउंड को चेंज कर सकते हैं। और यदि आप चाहते हैं ये बैकग्राउंड चेंज करना, इसके कलर को चेंज करना, तो यहाँ से आप बैकग्राउंड को कलर पर जाएंगे, बैकग्राउंड कलर को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से भी आप अपने बैकग्राउंड को चेंज कर सकते हैं। जो भी कलर आप सिलेक्ट करेंगे बैकग्राउंड में आपका वो कलर वहाँ से सिलेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह से आप अपने बैकग्राउंड के कलर को यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो इस प्रकार का अब हम देखते हैं कि यदि इस पर हम कुछ इफेक्ट डालना चाहें या कुछ हम एनिमेशन यहाँ से लेना चाहें तो यहाँ से हम इफेक्ट या उसके लिए कुछ एनिमेशन ले सकते हैं। मान लीजिए डिजिटल मार्केटिंग है, इसमें कुछ मैं एनिमेशन देना चाहता हूं तो मैं डिजिटल मार्केटिंग को यहां से सिलेक्ट करूंगा और एनिमेशन पर जैसे ही मैं क्लिक करूंगा तो लेफ्ट साइड में आप देखते हैं बहुत सारे एनिमेशन के ऑप्शन मिलेंगे। जैसे ही उस पर आप कर्सर ले जाते हैं आपको बताता है कि डिजिटल मार्केटिंग वो किस प्रकार से एनिमेट होता है। आप देख रहे हैं जैसे ही मैं कर्सर ले जाता हूँ तो इसके एनिमेशन आपको देखते हैं कि किस प्रकार का एनिमेशन इसमें होने वाला है। तो जो भी एनिमेशन आप यहाँ पर देना चाहें उसको आप सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं ये वाला एनिमेशन यहाँ पर देना चाहता हूँ, ये मैंने सिलेक्ट किया। तो इस तरह से जो भी एलिमेंट में आप एनिमेशन देना चाहते हैं उस एलिमेंट को आप एनिमेशन दे सकते हैं। तो इस तरह से आप अपने आर्ट वर्क बनाएंगे। इसके अलावा यदि आप हमारी जो फोटो है या जो भी कोई यहाँ पर एलिमेंट है उसको थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट करना चाहते हैं, मान लीजिए मैं अपने फोटोज को थोड़ा ट्रांसपेरेंट करना चाहता हूँ तो मैं इसको सिलेक्ट करूंगा। ऊपर आप देख रहे हैं ये ट्रांसपेरेंसी का ऑप्शन है, इसको मैं सिलेक्ट करूंगा और इस यहाँ से मैं इसकी ट्रांसपेरेंसी कम ज्यादा कर सकता हूँ। तो इसको खींच के हम अपनी ट्रांसपेरेंसी जितनी यहाँ पर रखना चाहें उतनी यहाँ पर हम रख सकते हैं। मैं यहाँ पर अपनी ट्रांसपेरेंसी कम नहीं करना चाहता, मैं यहीं से ही इसको रखना चाहता हूँ। तो मैं आपको यहाँ पर मैं डिजाइनिंग आपको बनाना यहाँ पर नहीं सिखा रहा हूँ, मैं आपको इसके फीचर को कैसे यूज करते हैं। जो भी डिजाइनिंग आप बनाएंगे उस डिजाइनिंग को बनाने के लिए कौन कौन से कैनवा के फीचर्स हैं उनको कैसे आप यूज कर सकते हैं, इस चीज को मैं यहाँ पर सिखा रहा हूँ। तो मेरा मकसद आपको यहाँ के सारे फीचर्स को यूज करना सिखाना है, ना कि आर्ट वर्क सिखाना कि कैसे आप अपने आर्ट वर्क बनाएंगे। तो किस तरह से आप सारे फीचर्स को यहाँ पर यूज कर सकते हैं, ये सारी चीजों के मैंने यहाँ बताया। अब मैं रिवाइज थोड़ा सा कर देता हूँ कि कौन कौन सी चीज यहाँ पर हमने सीखी। यहाँ पर सीखा कि किस तरह से हम अपने टेम्पलेट को सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर हमने सीखा कि टेम्पलेट के बाद हम अपने एलिमेंट के यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, एलिमेंट को कैसे हम डिलीट कर सकते हैं और एलिमेंट पे टेक्स्ट का जो हमारे एलिमेंट है तो हम उस पर कैसे अपने टेक्स्ट को चेंज कर सकते हैं, टेक्स्ट के कलर को हम कैसे चेंज कर सकते हैं, हम अपने फोटोज को यहाँ पर कैसे डाल सकते हैं, हम बैकग्राउंड को कैसे चेंज कर सकते हैं, बैकग्राउंड के कलर को कैसे चेंज कर सकते हैं, हमारे जो भी एलिमेंट है उसकी ट्रांसपेरेंसी को कैसे कम कर सकते हैं। और उसके साथ हमने सीखा कि हम उस पर कैसे एनिमेशन दे सकते हैं, एनिमेशन का जो यहाँ का इसका जो फीचर है उसको हम यूज कैसे कर सकते हैं। तो इन सारी चीजों को यहाँ पर सीखा। अब हम इसको अपलोड कैसे कर सकते हैं, इसको हम अपनी फाइल में सेव कैसे करेंगे। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये शेयर का ऑप्शन है, शेयर के ऑप्शन पर हम जाएंगे। शेयर के ऑप्शन पर जैसे हम क्लिक करेंगे तो ये हमें डाउनलोड का ऑप्शन यहाँ पर देता है
और डाउनलोड पर हम जैसे ही क्लिक करते हैं तो ऊपर हमसे पूछता है कि किस टाइप की फाइल में इसको आप डाउनलोड करना चाहते हैं। MP4 में आप डाउनलोड करना चाहते हैं। ये हमको ऑप्शन सिर्फ MP4 डाउनलोड के लिए दे रहा है, क्योंकि हमने इस पर एनिमेशन दे रखा है। तो एनिमेशन के साथ यदि हम आर्टवर्क डाउनलोड करेंगे तो केवल MP4 में ही ये डाउनलोड होगा। यदि MP4 में हम डाउनलोड नहीं करेंगे, इसका एनिमेशन हट जाएगा। तो MP4 में हम इसके डाउनलोड करेंगे, डाउनलोड पर हम क्लिक करेंगे और जैसे ही हम इसको डाउनलोड पर क्लिक करते हैं ये आर्टवर्क हमारा डाउनलोड होना शुरू हो जाता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये डाउनलोड हो रहा है। डाउनलोड होने में थोड़ा सा समय लगता है और ये डाउनलोड होता जा रहा है और आप ये देख रहे हैं ये डाउनलोड हो चुका है। और ये हमसे पूछता है कि कहाँ पर इसको आपको डाउनलोड करना है, किस नाम से आप अपनी फाइल में इसको डाउनलोड करना चाहते हैं। तो यहाँ से हम फोटो यहाँ पर लिखते हैं, फोटो के नाम से इसको हम यहाँ पर डाउनलोड करते हैं और यहाँ पर सेव मैं करता हूँ और सेव पर जैसे ही क्लिक करता हूँ ये मेरी फाइल में सेव हो चुका है। तो इस प्रकार से आज के इस वीडियो में हमने सीखा कि किस प्रकार से हम अपने आर्टवर्क, अपने फोटोग्राफ्स यहाँ पर बना सकते हैं। किस प्रकार से बहुत ही सुंदर तरीके से, बहुत ही आसान तरीके से हम अपने आर्टवर्क यहाँ पर बनाना सीख चुके हैं और हम अपने आर्टवर्क यहाँ पर बनाना कैसे शुरू कर सकते हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में इस वीडियो में मैंने बहुत ही अच्छी तरीके से आपको सिखाया। तो जब भी आप आर्टवर्क बनाना सीखेंगे इस वीडियो पर, तो आप जब आर्टवर्क बनाएंगे तो आप बनाते समय कोई आपके सामने प्रॉब्लम आ सकती है, किसी चीज़ को आपको करना नहीं आएगा, तो बार बार आप इस वीडियो को देख सकते हैं और इसको पॉज कर करके आप अपने आर्टवर्क बनाना यहाँ से शुरू कर सकते हैं। आर्टवर्क बनाना बहुत ही आसान है, बहुत ही सरल ये टॉपिक है। इस पर बहुत ही आसानी से आप आर्टवर्क बना सकते हैं। मैंने आपको बताया मेरा एक डिजिटल प्लेटफार्म है और उस डिजिटल प्लेटफार्म के माध्यम से मैं डिजिटल मार्केटिंग सिखाता हूं और बहुत ही अच्छे तरीके से समझाता हूं कि डिजिटल मार्केटिंग की टूल्स कौन कौन से हैं, डिजिटल मार्केटिंग की टेक्निक्स क्या है, उसकी स्ट्रेटेजी क्या है, आप कैसे डिजिटल मार्केटिंग सीख सकते हैं। डिजिटल मार्केटिंग सीख करके कैसे आप बहुत ही आसानी से अपने लिए इनकम के सोर्सेस आप जनरेट कर सकते हैं, आप अपने बिजनेस को कैसे ग्रो कर सकते हैं, आप अपना इन्फ्लुएंस कैसे बढ़ा सकते हैं, आप अपना कोई भी प्रोफेशन करते हैं, आप जॉब में हैं या आप जो भी जिस भी प्रकार से आप अपनी इनकम के सोर्सेस बना रहे हैं, इनकम काम कर रहे हैं, तो उसको कैसे आप ग्रो कर सकते हैं। सारी चीज को यदि आप बढ़ाना चाहते हैं, अपने आप को डेवलप करना चाहते हैं, तो आप एक डिजिटल मार्केटिंग के इकोसिस्टम को बनाना सीख सकते हैं। और उस डिजिटल मार्केटिंग के इकोसिस्टम को बनाने के लिए मैं फ्री वेबिनार आपको देता हूँ, फ्री लाइव क्लासेस आपको देता हूँ। लाइव क्लासेस में आकर आप सीख सकते हैं, फ्री वेबिनार में आप आकर के सीख सकते हैं और इसी सारी चीजों के बारे में यदि आप सीखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, तो मेरी वेबसाइट पर आप जा सकते हैं। digitalgyanshastra.com की मेरी वेबसाइट है। digitalgyanshastra.com वेबसाइट पर आप जाएंगे, वहां पर आपको एक फॉर्म मिलेगा, उस फॉर्म को आप भरेंगे और फॉर्म को भरकर आप जैसे उसको सबमिट करेंगे आप हमारी कम्युनिटी से जुड़ जाएंगे और कम्युनिटी से जुड़ करके आप फ्री वेबिनार को अटेंड कर सकते हैं, फ्री लाइव क्लासेस को वहाँ से आप अटेंड कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप वेबसाइट पर जा करके उस फॉर्म को फिलअप कीजिए और सबमिट कीजिए। यदि आप सीधा वेबिनार में जाना चाहते हैं तो वेबसाइट पर जा करके वेबिनार के लिए आप रजिस्टर भी कर सकते हैं और आप वेबिनार को ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं हम अगले वीडियो में और अगले वीडियो में बहुत ही डीपली, बहुत ही विस्तार से मैं अगले टॉपिक के बारे में आपको सिखाने वाला हूं, बताने वाला हूं। तो मेरे इस YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और आने वाले वीडियोस को आप देखते रहिए। इन वीडियोस में बहुत सारी चीजों के बारे में आपको सिखाने वाला हूं। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।